हनुमान जी की ये प्यारी मूर्ति वैसे तो आपने शिमला जाखू में देखी है, लेकिन यही मूर्ति सोलन में भी है। आज मैं आपको बताऊंगी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे दूसरे ब्लॉग में। और आज मैं जा रही थी सोलन। सोलन में जा रही थी मैं महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी में, MMU जहाँ को बोलते हैं। शिमला से बाहर निकलते ही मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा गर्मी। वैसे तो मुझे हर टाइम गर्मी लगती रहती है, लेकिन जब हम शिमला से बाहर चले जाते हैं तो और ज़्यादा गर्मी का एहसास होने लगता है। बीच में हम रुके थे मैगी खाने, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। सुबह जल्दी आने की वजह से टाइम नहीं लगता घर पे खाना खाने का। मैगी खा के हम जल्दी जल्दी से गाड़ी में आ गए, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये हमें गाने के साथ बिल्कुल वाइब मैच कर रही थी। मैं खुद को हीरोइन समझ के पहली सीट पे बैठी थी, और फिर मेरे साथ ये देख ये हुआ। फिर कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर हम चलते गए एंड फाइनली हम पहुंचने वाले थे थोड़ी ही देर में। और इधर उधर बिल्कुल इस तरह का धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों से ही सोलन में आग लगी थी बहुत बुरी, तो उससे मौसम और ज़्यादा गंदा और बहुत ज़्यादा उससे गर्मी हो रखी थी। चारों तरफ बिल्कुल धुंध ही धुंध दिखाई दे, धुंध भी नहीं लेकिन कुछ ऐसे धुआं धुआं सा। और जितना हम MMU के पास जा रहे थे उतनी मुझे गर्मी लग रही थी, और यहाँ मैं कह रही थी कि अब मुझे AC में घुसना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर बीच में आई ये टनल। ये शायद न्यू टनल बनी है, जिससे अब जल्दी जल्दी से हम शिमला से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। और हाँ, फिर हम फाइनली पहुंच गए थे MMU। हम ऊपर वाले गेट से गए थे, हाँ, लेकिन हमारे साथ हो गया हादसा। भैया ने बताया कि आज गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जाएगी और हमें चलना था पैदल, वो भी ना NH रोड से इतना नीचे। मतलब यहाँ से ये कोई 3-4 किलोमीटर था, और ऊपर से इतनी धूप। और फिर हम वहाँ से इतना चल के नीचे पहुँच गए थे। बीच में हमें एक गाड़ी भी मिल गई थी, भैया ने रोक दी थी। फिर हम उसी बीच फिर हॉस्पिटल में काम करवा के हम गए थे नीचे वाले गेट पे। वो भी इतना ही नीचे को चलने को था धूप में, मेरी तो टाँय फिस हो गई थी। फिर ये है हनुमान भगवान की मूर्ति, जो बिल्कुल MMU हॉस्पिटल के साथ है, जैसे कि जाखू शिमला में है। मैंने भगवान को किया नमस्कार कि भगवान बस अब मुझे और हॉस्पिटल ना आना पड़े, ये लास्ट टाइम हो और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। फिर जल्दी से हम दोबारा हॉस्पिटल गए, हमने अपना काम करवाया और फिर हम ऊपर की ओर चलना शुरू पड़े। फिर मैं नीचे से देख रही थी कि भाई अभी कितना और चलना है। फाइनली हम गाड़ी में पहुँचे, और ये थी मेरी हालत। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गाड़ी चलाऊँगी, वो भी अपने रिस्क पे। सवारी सामान की खुद ज़िम्मेवार होगी। सच बताऊँ तो अभी तक मैंने लाइसेंस नहीं बनवाया है। अब मुझे दोबारा से लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। फिर जाके कहीं 3-4 महीने की प्रोसेस के बाद मेरा खुद का लाइसेंस बनेगा। लेकिन मुझे ड्राइव करने का बहुत ज़्यादा शौक है, और ये मैंने सीखा था पिछले साल जनवरी में। तो मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं गाड़ी चला ही लेती हूँ। मैं कभी कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ। फिर यहाँ तो वैसे भी खुला-खुला और वन साइडेड था, तो आसानी से चला सकती थी। फिर चलते-चलते हम दोबारा वापस शिमला आ गए। फाइनली हम घर पहुँचने ही वाले थे। तो अब नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।